दोस्तों गार्डन से निकलने वाली सूखी पत्तियों की खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद होती है। इसको लीफ मोल्ड मतलब काला सोना भी कहा गया है। हमारे पौधों के लिए वरदान है। अगर इस खाद का इस्तेमाल आपने अपने पौधे में कर लिया तो किसी दूसरे खाद की आपको पौधे की जरूरत नहीं होगी। आपके पौधे हमेशा फूलों से फलों से भरे रहेंगे। तो इस तरह की सूखी पत्तियां रोज़ हमारे गार्डन से निकलती है और हम उनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप उनको इकट्ठा करके लीफ कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों को फूलों से फलों से भर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर है। काला सोना इसको कहा गया है। तो मैंने मात्र 20 से 25 दिन में इस खाद को बनाकर तैयार किया। तो दोस्तों सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा कितना बड़ा गार्डन है। 500 से भी ज़्यादा पौधे मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और मैं सभी पौधों में अपनी इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ। ढेर सारे सब्जियों के पौधे मैंने लगाए हुए हैं और मैं कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने पौधे पर। प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें घर पर ही तैयार करती हूँ और वही मैं अपने पौधे पर अप्लाई करती हूँ और उसी से मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। मेरे पौधे हमेशा फूलों से फलों से भरे रहते हैं दोस्तों। तो ये जो लीफ कंपोस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर करते हैं तो किसी दूसरे खाद की जरूरत आपके पौधे को नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खाद है हमारे पौधे के लिए दोस्तों। और इसमें इतने सारे पोषक तत्व है जो हमारे पौधों को चाहिए होते हैं। हमारे पौधों में कभी भी किसी भी तरह के पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, जिससे हमारे पौधे हमेशा इस तरह से फूलों से फलों से भरे रहेंगे। तो किस तरह से बनाकर मैंने इसको तैयार किया है, कौन सा प्रोसेस मैं अपनाया कि ये 20 से 25 दिन में बनकर तैयार हो गई दोस्तों। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खाद बनकर हमारी तैयार हुई है। तो इस तरह की सूखी पत्तियां हमें लेनी है। इसको बनाने के लिए सिर्फ सूखी पत्तियां, कोई मतलब झंझट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। आप इसको इस तरह से सूखी पत्तियां आपको लेनी है। अगर आपके पास इस तरह से आपने इकट्ठी कर रखी है फिर इकट्ठी कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके बहुत ही बेहतरीन खाद बना सकते हैं। तो इसको किस तरीके से मैं बनाने वाली, जो मैंने अपना तरीका जो अपनाया है और इतनी जल्दी जो बनकर जो खाद वो तैयार हुई है। तो इस तरह का कोई कट्टा ले लीजिए दोस्तों। ये खाली चावल का कट्टा है। आप कोई भी जो मिट्टी का पोट आता है ना, मटका, तो वो ले सकते हैं। कोई भी ड्रम ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, किसी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये इस तरह की सूखी जो टहनियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनको आप निकाल दें, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है और इससे हमारा जो है ना डिकम्पोस्ट की जो प्रक्रिया वो बहुत ही डिले हो जाएगी। तो सूखी पत्तियों को आप कट्टे में भर लीजिए इस तरह से दोस्तों। तो एक लेयर हमें सूखी पत्तियों की लेनी है। उसके बाद आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो, किचन कंपोस्ट हो या फिर पुरानी गोबर की खाद हो। पुरानी होनी चाहिए, ताज़ा गोबर नहीं होना चाहिए। पुरानी गोबर की खाद आपके पास होनी चाहिए। उसकी लेयर आप इसमें लगा दीजिए दोस्तों इस तरह से। तो इससे हमारी जो डिकम्पोस्ट की प्रक्रिया है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। हमारा जो खाद है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। और इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल और कर रही हूँ जो कि इसकी प्रक्रिया को बहुत ही फास्ट कर देगा। यह है मट्ठा छाछ, जो कि बहुत ही खट्टी है दोस्तों। कम से कम ये 10 से पुरानी छाछ है। और इसकी जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो खाद है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो, तो आप पानी की जगह छाछ का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इसका आप स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि इस खाद में ना नमी लगातार बनी होनी चाहिए। मॉइस्चर है वो लगातार होना चाहिए, जिससे हमारी खाद है ना वो बहुत, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर इसमें बना रहेगा उतनी ही जल्दी हमारी खाद बनकर तैयार होगी। तो ऊपर से मैंने एक लेयर जो है ना वो और लगा दी है सूखी पत्तियों की। और वही प्रोसेस हम कम से कम 3 या 4 बार करेंगे जब तक हमारी पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाती। ऊपर से मैंने वो कंपोस्ट डाल दिया। उसके बाद जो मट्ठा है वो डाल देंगे और इससे हमारी जो डिकम्पोस्ट की प्रक्रिया दोस्तों इतनी फास्ट हो जाएगी। हमारा जो खाद है 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगा और आप अपने पौधों पर इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो मैंने पूरा कट्टा इस तरह से भर लिया है और इस तरह से फिर से मैं ये लेयर लगा दूंगी। और अब मैं पानी डालूंगी दोस्तों। पानी डालना है इससे ताकि हमारा जितनी भी पत्तियां वो बिल्कुल सारी गीली हो जाए और इसमें मॉइस्चर बना रहे। इसके बाद हम इसको बांध कर किसी भी रस्सी से कहीं भी आप इसको रख दीजिए, छत पे रख दीजिए, कहीं भी जहाँ भी स्पेस आपको मिले वहाँ आप रख दीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि इसको हर 6-7 दिन में आप इसको खोलकर इसमें आप पानी डालते रहे, पानी का स्प्रे करते रहे, जिससे हमारा जो खाद है वो बहुत ही जल्दी बना रहेगा। जितने ज़्यादा मॉइस्चर इसमें रहेगा उतनी ही जल्दी हमारी जो खाद है वो बना रहेगा। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई झंझट नहीं करना। इस तरह से बस ये चीज़ें करनी है आपको और आपका जो
जो है ना ब्लैक सोना आपका तैयार हो जाएगा अपने पौधों के लिए बिल्कुल फ्री में, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये जो खाद होती है दोस्तों, ये वैसे तो बाज़ार में मिलती भी नहीं है, और मिलती है तो बहुत ही महंगी मिलती है, बहुत ही रेयर मिलती है, क्योंकि ये जो बेहतरीन खाद होते हैं हमारे पौधों के लिए। और अगर आप किसी भी चीज़ सब्जियों का पौधा सीड लगा रहे हैं, तो सिर्फ आप अगर खाली इसमें भी लगाएंगे ना, तो आप कोई भी सीड आपका ख़राब नहीं होगा, हर सीड आपका जर्मिनेट होगा। और अगर आपने इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पर कर लेते हैं, तो दोस्तों किसी और खाद की, कोई वर्मी कंपोस्ट को आप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं खरीदने की ज़रूरत। सिर्फ इस कंपोस्ट से, इस ब्लैक सोने से आप अपने पौधे को भरपूर मात्रा में हरा भरा रख सकते हैं। ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, और आपके पौधे, अगर आप किचन गार्डनिंग करते हो, सब्जियों के पौधे आपने लगाए हुए हैं, फलों के पौधे आपने लगाए हुए हैं, तो वो बिल्कुल फूलों से, फलों से लदे रहेंगे। आप देख रहे होंगे मेरा कितना बड़ा गार्डन है और कितना ज़्यादा हरा भरा है। ग्रोथ आप हर प्लांट की देख सकते हैं। सब्जियां आपने देखी होगी कितनी सारी मेरे गार्डन में लगी हुई हैं। फलों के पौधे मैंने ढेर सारे लगाए हुए हैं। बहुत सारी शॉर्ट वीडियो मैं डालती रहती हूँ, लॉन्ग वीडियो का अपडेट भी मैं अपने जो गार्डन का देती रहती हूँ, किस तरह से मेरे पौधे फूलों से भी भरे रहते हैं दोस्तों। तो इतनी बेहतरीन खाद है, इसको आप बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास पौधे हैं और वो सूखी पत्तियां झड़ती, तो आप इसको इकट्ठा करके इस तरह का लीफ कंपोस्ट घर पर बहुत ही आसानी से फ्री में तैयार कर सकते हैं, और अपने पौधों को बिल्कुल फ्री में ही हरा भरा रख सकते हैं। ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारे फल और ढेर सारे फूल आप अपने घर पर अपने पौधों से ले सकते हैं। कोई भी समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी, हमेशा आपके पौधे इस तरह से हरे भरे रहेंगे दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी जानकारी? पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। तो बाय बाय दोस्तों।